गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने मूल्य के बारे में पढ़ा था कि मूल्य क्या है, उनका अर्थ क्या है, कितने भागों में बांटा गया है। आज हम लोग अध्ययन करते हैं कि संविधान में कुछ हमारे यहाँ मूल इंगीकृत किए गए हैं, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है उसके कुछ मूल्य हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मूल्य हैं। कोई भी जो संविधान है उसकी एक प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है, यानी एक संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना पूरे संविधान का एक संक्षिप्त वक्तव्य होता है जो दस्तावेज के मार्ग सिद्धांतों को बता देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी ऐसा ही करती है। प्रस्तावना में व्यक्त मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य की रिपब्लिकन चरित्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन्हीं मूल्यों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला मूल है संप्रभुता, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडस्ड है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो भारत है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता होना, पूरी तरीके से ये राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है और सर्वोच्च प्राधिकारी, और इस जो देश है इसका एक अधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि भारत आंतरिक रूप से सभी शक्तिशाली और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, या किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना खुद के लिए निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। भारत में संप्रभुता का अर्थ हुआ कि अपने आप में ये स्वतंत्र है, या तो किसी देश या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपने अधिकार को चुनौती देने के भीतर नहीं है। संप्रभुता की यह विशेषता हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व की गरिमा देती है। हालांकि संविधान में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि संप्रभु प्राधिकार कहाँ है, लेकिन प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग का उल्लेख स्पष्ट रूप से इंगित है। संप्रभुता भारत के लोगों की है। इसका मतलब ही है कि संवैधानिक अधिकारियों और अंगों को केवल जनता से ही अपनी शक्ति प्राप्त होती है। जो जनता है वही शासन करती है। दूसरा जो वैल्यू है या दूसरा जो मूल्य है वो है समाजवाद, सोशलिज्म जिसको कहते हैं। सोशलिज्म का अर्थ क्या हुआ कि समाजवाद एक संवैधानिक मूल्य बनाया गया जिसका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन को बढ़ावा देना, ताकि सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त किया जा सके। समाजवाद यानी समाज में कहीं ना कहीं सबको एक स्थान देना। हमारा संविधान सरकारों और लोगों को सभी क्षेत्रों में एक सुनियोजित, समन्वित सामाजिक विकास सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, या कुछ हाथों में धन और शक्ति की एकाग्रता को रोकने का निर्देश देता है। संविधान में विशिष्ट प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अध्यायों में असमानताओं से निपटता है। तो समाजवाद भी एक तरीके का मूल्य हुआ जो कि समाज में सभी लोगों को एक स्थान प्रदान करने का काम करता है। तीसरा मूल्य हुआ धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता हम सभी की कृपा होती है कि जब कोई कहता है कि भारत दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का घर है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि भारत में सभी धर्मों का आदर सम्मान होता है। इस बहुलता के संदर्भ में एक या दो से अधिक का अर्थ है कई। धर्मनिरपेक्षता को एक महान संवैधानिक मूल के रूप में देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है या अर्थ क्या है कि एक धर्म किसी धार्मिक विचार से निर्देशित नहीं होता, बल्कि सभी राज्य धर्मों का आदर होता है, या सभी अपने नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का ढोंग, उपदेश, अभ्यास करने की अनुमति देता है। मतलब कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार किसी भी तरीके का आचरण कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, राज्य का कोई खुद का धर्म ना हो। संविधान धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। फिर चौथा है लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है और कहती है कि सरकार के रूप में यह लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। जो सरकार बनती है वो लोगों के द्वारा बनती है। जनता देश के हुक्मरानों का चुनाव करती, जो हमारे देश की जनता है वही जो हम पे शासन करते हैं उनका चुनाव करती है, और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी उनकी ये जवाबदेही होती है कि उन्होंने ये कार्य किया तो क्यों किया।
भारत के लोग उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली द्वारा विभिन्न स्तरों पर सरकार का हिस्सा बनने के लिए चुनते हैं, जिससे वन मैन वन वोट के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र स्थिरता समाज में निरंतर प्रगति में योगदान देता है। यह शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को सुरक्षित करता है, यानी जो लोकतंत्र व्यवस्था है कहीं ना कहीं राजनीति को सुरक्षित करती है। यह असहमति की अनुमति देता है और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून के शासन, नागरिकों के अलन योग्य अधिकारों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवी वैल्यू या पांचवा जो मूल्य है वो है गणतंत्र। भारत न केवल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है बल्कि एक गणतंत्र है। गणतंत्र होने का से महत्वपूर्ण प्रतीक राज्य के प्रमुख का पद है, यानी राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है और जो वंशावहीनता के आधार पर नहीं चुना जाता है, इसका गणतंत्र का मूल्य हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं न्याय की। न्याय का क्या अर्थ हुआ कि कई बार हम यह अकेले महसूस कर सकते हैं कि अकेले लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने से नागरिकों को उसकी पूरी समग्रता से न्याय सुनिश्चित नहीं होता। ऐसे कई मामले मिलते हैं जिनमें न केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय बल्कि राजनीतिक न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संवैधानिक मूल्यों के रूप में शामिल किया है। ऐसा करके उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय नागरिकों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक न्याय पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको न्याय के लिए कहेंगे। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता है, समानता है, इस तरीके के बहुत से मूल्य हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपके लिए इतना है, इतने मूल्यों को पढ़िए पहले और समझिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।